क्लास पसंद आई होगी तो आप लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर अच्छी लगे तो करिए भैया, नहीं अच्छी लगे तो मत करिए, लेकिन देखते रहिए। ये केवल आपके लिए है, आपकी सुविधा के लिए है, आपको पढ़ाने के लिए है। जिस दिन अच्छी लगे उस दिन कर देना। ओके। Słowa uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? 11th क्लास का टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे पहले हमने एक पार्ट किया है, अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड क्लास आप यूं समझे इसको, सेकंड क्लास है। तो आपको अच्छे से समझने के लिए मैं इसमें लिंक दे दूंगा वीडियो के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में आप एक बार फर्स्ट क्लास जो वो जरूर देखिए, 15 मिनट के आसपास की है, ताकि बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएं। कुछ हम उससे आगे के पॉइंट्स आज क्लियर करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ पॉइंट्स मैंने पहले ही लिख लिए हैं, थोड़े से स्टेप बाय स्टेप मैं बोलता रहूंगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, जैसे फर्स्ट वही लेते हैं कि बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस हमने स्टार्ट किया। मैं उससे पहले एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ये होता है, इक्वेशन मतलब इक्वल चीजें, लेफ्ट मतलब ये एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होती हैं, ठीक है? इसका इक्वल इंपैक्ट आएगा और इक्वल ये चीज रहेगी। तो इसमें होता है कि एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, लायबिलिटी में कौन कौन सी चीजें आएंगी। हमने बेसिक टर्म्स जो किया था उसका फायदा आपको यहाँ बहुत मिलने वाला है। आपको पता चलेगा यहाँ पे कि जो बेसिक टर्म्स हमने बोली थी उसमें से कौन से एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटी है, और उसका प्रैक्टिकली क्या इंपैक्ट आता है, हम उसको यहाँ समझेंगे। नाम से ही नहीं कि ये फर्नीचर बोल दिया, एसेट्स, एसेट्स क्यों है, लायबिलिटी क्यों है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा आधार होता है, बेस होता है, इससे बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है? तो करते हैं स्टार्ट। एसेट्स और इधर लायबिलिटी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एसेट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आएगा वो इधर आएगा, लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आएगा वो इधर आएगा, ठीक है? मैंने आपको कुल 4 पॉइंट बताए थे। एक होता है हमारे पास में एसेट्स, एक होती है लायबिलिटी, एक होती है इनकम और एक होती है एक्सपेंडिचर, ठीक है? इनकम और एक्सपेंडिचर का इंपैक्ट हम कैपिटल के अंदर लेंगे, क्योंकि आपने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है उस पैसे में अगर इनकम हुई है तो पैसा बढ़ जाएगा, और अगर आपकी इनकम खर्चा है तो वो पैसा कम हो जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है इनकम और एसेट से हम कैपिटल में लेंगे, ठीक है? वो मैं पहले बता चुका हूं, फर्स्ट क्लास देखोगे तब क्लियर होगा, ठीक है? तो चलिए करें स्टार्ट, ठीक है? देखिए एसेट्स, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, एक ही पॉइंट को हम लेते जाएंगे, आपको उसी अकॉर्डिंग क्लियर होता जाएगा। बिजनेस स्टार्टेड विद ए कैश ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। तो 1 लाख रुपए से अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल के रूप में, मतलब मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिए, किसी बात के, कैपिटल के नाम के। तो बिजनेस में 1 लाख रुपया नगद आ गया। कैसा है ना, मैंने कहा था हर ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट होंगे, वो दोनों आपको माइंड में रखने हैं, उन दोनों को ही लिखना होता है, ठीक है? बस ये ध्यान रखना है लेफ्ट और राइट साइड जो वो बराबर आएगी। तो आपने पहले एसेट्स लिख लेनी है और उधर लायबिलिटी, फिर नीचे जो पॉइंट होंगे वो हम लिखते जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए स्टार्ट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो हमारे पास पहला पॉइंट है कैश आया। क्या पॉइंट आया? कैश आया। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। तो हमारी संपत्ति बढ़ गई, 1 लाख रुपए से एसेट्स बढ़ गई। और दूसरा किस बात का है ये? कैपिटल के नाम का। तो कैपिटल क्या होती है हमारी? कैपिटल होती है लायबिलिटी। तो 1 लाख रुपए आप इधर लिख दीजिए। आगे समझ, देखिए दोनों साइड बराबर है कि नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना दोनों साइड इक्वल चलेंगी आपकी, ठीक है? तो 1 लाख इधर, 1 लाख इधर, इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट था। और देखते हैं आगे। सेकंड है गुड्स परचेज, माल खरीद लिया। इसने ये नहीं कहा कि कैसे खरीदा है, तो गुड्स परचेज इन कैश, अगर नगद में खरीदा है तो माल आ गया और पैसे चले गए, ठीक है? गुड्स इन कैश आउट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड कैश तो माइनस कर दीजिए, मान लीजिए 10,000 रुपीज का था ये, तो 10,000 रुपीज को आप माइनस कर दीजिए
और दूसरा पॉइंट क्या है, गुड्स, गुड्स भी स्टॉक, गुड्स का मतलब स्टॉक, माल, वो भी तो आपकी संपत्ति है, आपका अपना पैसा संपत्ति है ना, तो एसेट साइड में आ जाएगा, वो भी प्लस का निशान, इसकी स्पेस छोड़ के प्लस का निशान यहां लिखेंगे गुड्स। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्लास समझाई उसमें सारी बातें बता रखी हैं, आप उसको देख सकते हैं, फिर जाके और अच्छे से करिए, प्लस में 10,000। ठीक है, अब देखिए आप इधर तो कोई इम्पैक्ट आया ही नहीं, तो इक्वल टू 0, इसका हमें कोई मतलब नहीं। तो देखिए इधर माइनस के 10,000 प्लस के 10,000 जीरो हो गया, तो 0 बराबर 0 बराबर है ना, तो इसीलिए इसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यही पॉइंट, ये था गुड्स परचेज इन कैश, क्या था, इन कैश, मैं दोनों लेके चल रहा हूं साथ साथ। अब पॉइंट ले लीजिए, गुड्स परचेज इन क्रेडिट, अगर गुड्स पर खरीदा गया, लेकिन किस में अगला पॉइंट है, गुड्स परचेज इन क्रेडिट, उधार में खरीदा, अगर माल को उधार खरीदेंगे तो क्या होगा, माल तो आ गया, समझ गए आप, ये मान के चलिए, हमेशा मान लीजिए नगद में होता तो क्या करते, माल आ गया पैसे चले गए, तो पहले माल आ गया वो ऐड कर दीजिए, मान लीजिए 5,000 का माल था, तो 5,000 यहां प्लस कर दीजिए। ठीक है, लेकिन पैसे चले गए, लेकिन पैसे तो आपने दिए नहीं, तो यहां तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं, तो क्या हुआ, आपने किसी आदमी से जिससे माल खरीदा है उसको आपको पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या है, क्रेडिटर है, लेनदार है, वो तुम्हारी लायबिलिटी है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये जिससे तुमने माल उधार खरीदा है वो तुम्हारा दायित्व है, और दायित्व है तो इसका मतलब लायबिलिटी साइड में प्लस का निशान लेके हम लिख देंगे क्रेडिटर। ठीक है, नाम नहीं लिखेंगे, रामश्याम मोहन, सीधा क्रेडिटर लिखेंगे, और थर्ड लाइन में इक्वल टू का निशान और प्लस के नीचे प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे 5,000, या कुछ नहीं है तो 0, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 से सिमेट्री बन जाती है, प्लस माइनस में दिक्कत है, इसलिए लिखते चले जाएंगे हम। ठीक है, समझ में आया पॉइंट। तो ये पॉइंट था कि गुड्स अगर नगद में खरीदे तो क्या होगा, गुड्स अगर उधार में खरीदे तो क्या होगा, समझ गए। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट है गुड्स परचेज फ्रॉम ए से माल खरीदा, कितने का, 4,000 रुपए का। ठीक है, कितने का माल खरीदा, 4,000 का, लेकिन ये दो पॉइंट है, कहता कैश में तो आपने 1,000 रुपए दे दिए और 3,000 रुपए क्रेडिट है, 3,000 रुपए उधार है, समझ गए। तो आप, मैं बोल रहा हूं, आप समझ जाओगे, इसमें ना लिखूं तो कोई बात नहीं है। मैंने पॉइंट क्या बोला है कि माल खरीद लिया, माल खरीदा किससे, ए से, और ए से 4,000 रुपए का माल खरीदा है, 3,000 रुपए तो हमने नगद में भुगतान कर दिए, और 3,000 रुपए हमने उसको कहा कि हमारी उधार कर लो, हम आपको बाद में दे देंगे, हो सकता है ना ऐसे भी। तो अब देखिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले देखिए माल खरीदा कितने का, 4,000 का, तो माल तो 4,000 का है ना, क्लियर है बात। तो माल मतलब गुड्स में तो 4,000 प्लस कर दो। इस तरह वाले पॉइंट को टुकड़ों में कीजिए, गुड्स परचेज कर लिया 4,000 रुपए का, ठीक है, बदले में 1,000 रुपए नगद दिए, तो नगद 1,000 रुपए चले गए, 1,000 रुपया माइनस कर दीजिए, ये लो 1,000 रुपए हो गए माइनस। 3,000 रुपए उधार हैं, मतलब देने बाकी हैं, देने पड़ेंगे आपको, तो आपकी लायबिलिटी हो गई, वो यहां ले लीजिए, इसकी लाइन में आके 3,000 रुपए, ये लो, और बाकी जगह पे सिमेट्री बनाने के लिए 0। अब देखिए इसका क्या इम्पैक्ट है, माइनस का 1,000 प्लस का 4,000, 3,000 हो गए, बराबर है 3,000 इक्वल। तो इसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने आपको गुड्स परचेज खरीदारी के नगद, उधार और उधार दोनों एक साथ, उसके पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवा दिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं, ये तो है परचेज के पॉइंट, अब आते हैं गुड्स के सेल के पॉइंट। किसके, सेल के पॉइंट है, गुड्स सोल्ड इन कैश, नगद में माल बेच दिया। माल बेचने के जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे करूंगा, ध्यान से देखना। नगद में माल बेच दिया, तो अगर माल बेच दिया तो माल तो चला गया और बदले में पैसे आ गए। तो इसका मतलब मान लीजिए ये माल हमारे पास में 10,000 रुपए का माल या 3,000 रुपए का माल नगद बेचा है, तो पैसे आ गए, तो 3,000 रुपए तो प्लस कर दीजिए, या पहले प्लस का निशान की कोई जरूरत नहीं होती, माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3,000 रुपए तो प्लस कर दीजिए, और माल कितने का आउट हो गया, बाहर बिक गया माल, चला गया 3,000 रुपए का, तो 3 0, इधर तो कुछ इंपैक्ट आया ही नहीं, ना कुछ पैसा आया ना गया, तो हमें कोई मतलब नहीं, हमारे लिए तो 0 ही है। आगे समझ में, बस ये ध्यान रखना, निशान के नीचे निशान, साइन प्लस प्लस, उसके नीचे शब्द रहें ताकि लिखने में अच्छा लगे, ये ध्यान, आगे पीछे मत लिख देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब की बात, गुड्स सोल्ड टू राम
को माल बेचा, इसने ये नहीं कहा नगद बेचा, इसका मतलब है राम को उधार दिया है। उधार दिया है तो माल तो चला गया लेकिन बदले में पैसे नहीं आए। तो पहले देखिए पॉइंट क्या हुआ, राम के हमने माल चला गया तो एक पॉइंट माल हो गया, माल चला गया आउट हो गया तो माइनस कर दीजिए, गुड्स में से माइनस कर दीजिए। मान लीजिए ये माल था 5,000 रुपए का, ये लो 5,000 रुपए का माल माइनस कर दिया, समझ गए, माल चला गया 5,000 रुपए का। ठीक है, अगला पॉइंट, बदले में क्या आया, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा नहीं, लेकिन पैसा तो आया ही नहीं आया तो यहाँ पे कुछ नहीं आना, यहाँ तो कोई आया ही नहीं कोई पॉइंट। ठीक है, तो क्या हुआ, राम को माल बेचा है तो हम राम से पैसे लेंगे, राम हमें पैसे देगा तो राम हमारा देनदार हुआ, तो इसका मतलब है वो डेटर है, यहां लिख देंगे डेटर, क्या लिखेंगे डेटर। क्रेडिटर जो होती है वो लायबिलिटी होती है, लेनदार होता है, और डेटर मतलब देनदार। ठीक है, देनदार ये हमारी एसेट्स होती है, क्यों, क्योंकि इससे हमें पैसे लेने हैं, हमारी संपत्ति है। जब ये हमारे पैसे दे देगा तो हम यहां से काट देंगे कैसे, इसके पॉइंट जब आएगा तब करूंगा। ठीक है, तो क्लियर हो पॉइंट कि अगर माल नगद हो तो पैसा आ जाएगा, माल चला जाएगा, लेकिन माल उधार हो, बेचोगे तो माल तो चला गया लेकिन पैसे नहीं आए तो डेटर बन गए। ये पैसे 5,000 रुपए लेने हैं, उधार खाते में चढ़ा दोगे तुम, हो गया ना, 5 माइनस 5 प्लस बराबर है, इधर तो कुछ हुआ ही नहीं तो 0। समझ गए, क्लियर। जितने भी पॉइंट्स बनेंगे ना सारे क्लियर करूंगा, ध्यान से देखिए। पहले मैंने नगद का करवाया, फिर मैंने उधार का करवाया। एक पॉइंट थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जो माल खरीदा है वो मैं ले रहा हूँ 20,000 का ले लेते हैं, वो इसलिए कि आपको थोड़ी सी प्लस माइनस में सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आया, नगद हो गया, उधार हो गया। अब अगला लीजिए, गुड्स सोल्ड टू राम, उसी तरह से नगद और उधार दोनों, गुड्स सोल्ड टू राम, राम को उसी तरह से ले लेते हैं, 4,000 रुपए का माल बेच दिया। ठीक है, लेकिन 1,000 रुपए उसी तरह से उधार हैं, 1,000 रुपए उधार, सॉरी 1,000 रुपए नगद और 3,000 रुपए उधार। समझ गए, हमने राम को माल बेचा तो माल तो 4,000 का चला गया, तो माल को कर दीजिए 4,000 रुपए आउट, ये लो। अब कैसे किया है, बेचा है, बदले में पैसे आने चाहिए, लेकिन पैसे तो कुल 1,000 रुपए आए हैं, तो 1,000 रुपए को प्लस कर दीजिए, और 3,000 रुपए उधार हैं, उधार का मतलब लेने हैं हमने, किससे, डेटर से। राम मोहन सोहन कुछ भी हम तो एक नाम रखेंगे डेटर। डेटर्स का मतलब ये हो गया, इसमें सब आ गया, जिन जिन लोगों को उधार माल बेचा है सबको मिला के एक नाम बोल देंगे डेटर। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3,000 रुपए। तो अब देखिए 1,000 प्लस के 3,000 प्लस के 4,000, 4,000 में से 0, इधर तो कुछ इम्पैक्ट आया ही नहीं, तो 0 का 0। क्लियर हो पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, हमने नगद किया, माल बेचा, उधार माल बेचा, नगद और उधार दोनों बेचा। अब की बार अगला पॉइंट देखिए, गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट, माल हमने लाभ पर बेच दिया। क्या मतलब उसका, मान लीजिए कोई माल हमारे पास में 5,000 रुपए का कोई मटेरियल था, या 2,000 रुपए की मटेरियल है, 2,000 रुपए की कॉस्ट का मटेरियल लागत है, जिसकी लागत 2,000 रुपए है, उस माल को हमने 2,400 रुपए में बेच दिया। सेल कितने में कर दिया, 2,400 रुपए में। ये कह रहा है कि 2,000 की लागत के माल को 2,400 रुपए में आपने सेल कर दिया। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 2,000 रुपए की लागत का माल, तो माल तो 2,000 का गया ना, माल तो 2,000 का आउट हुआ, तो माल में से गुड्स जहां भी है उसमें से 2,000 रुपए माइनस कर दीजिए। बदले में पैसे कितने आए, 2,400 रुपए, तो कैश जहां पे है उसमें 2,400 रुपए प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे 2,000 का माल 2,400 में बेचोगे तो क्या 400 रुपए का प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, 400 रुपए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट होता है, मैंने आपको बताई थी पॉइंट कि एसेट्स इधर, लायबिलिटी इधर, और इनकम हो, प्रॉफिट हो, या खर्चा हो या नुकसान हो, उसका एडजस्टमेंट आपने कैपिटल में करना है। तो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट किसमें होगा, कैपिटल में, क्योंकि प्रॉफिट होने से आपकी पूंजी बढ़ जाती है। तो 400 रुपए को हम क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे, और इधर सिमेट्री बनाने के लिए 0। ये पॉइंट हो गया, क्लियर। अब देखिए आप ध्यान से कि 2,400 तो प्लस 2,000 माइनस 400 हो गए, इधर भी देख लीजिए, ये थोड़ा सा नीचे ऊपर चला गया, इसकी सीध में, बिल्कुल अपनी सीध में लिखना, आपने ध्यान रखना। ठीक है, ये लो, क्लियर हो पॉइंट।
ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। तो टुकड़े कर लो पॉइंट को, 2000 के माल को, तो माल तो 2000 का गया, बेचा 2400 में तो 2400 आ गए, 400 का प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट में जोड़ दो। ठीक है, अगला लीजिए। अगर ये उधार होता तो उधार खाते में चढ़ा देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गुड्स सोल्ड एट लॉस, अब की बात है कि माल नुकसान में बेच दिया। इसी पॉइंट को ले लीजिए, 2000 का माल था, 1800 रुपए में बेच दिया, तो 200 रुपए का आपकी बार प्रॉफिट की बजाय लॉस हो गया। तो माल कितने का गया? 2000 का, तो माल में माइनस कर दीजिए 2000 रुपए। 1800 रुपए आए, बदले में 1800 मिले ना, तो 1800 रुपए प्लस कर दीजिए। 200 रुपए का नुकसान हो गया, तो पूंजी कम होगी, तो माइनस में 200 रुपए कर दीजिए, और इधर जीरो, और इधर ये बनाने के लिए हम 0 0 लिख देंगे ताकि एक दिखने में ठीक लगे। अब देखिए, प्लस के 1800 माइनस के 2000, 200 हो गए, और इधर भी 200 माइनस के। समझ में आ गया? मैं आपको सीक्वेंस वाइज एक एक पॉइंट करवा रहा हूं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं कि ऐसा हो तो क्या होगा, ये हो तो क्या होगा। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। अब अगला लीजिए, सेल्स रिटर्न। मान लीजिए जो माल हमने बेचा था वो माल वापस आ गया, तो अब सोचिए आपने क्या किया था। जब माल बेचा था तो क्या किया था? माल चला गया था, माइनस कर दिया। बेचा था, नगद बेचा था तो पैसे आ गए, उधार बेचा था तो रिटर्न में जुड़ जाएंगे, ये काम किया था ना। अब देखिए, बिका हुआ माल, मान लीजिए जो माल आपने नगद बेचा था वो माल वापस आ गया। अगर माल वापस आ गया तो माल में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? समझ गए? मान लीजिए कहता है 500 रुपए का माल था, ये माल वापस आ गया, जो आपने नगद में बेचा था, लागत में था, 500 का माल था, 500 में बेचा था। तो आप क्या करोगे? गुड्स कम हो गया, माल में कम कर दीजिए, सॉरी जोड़ दीजिए, क्योंकि माल जब बिका वो वापस आएगा तो आपका स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, स्टॉक, गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हमें? स्टॉक है ये, समझ गए? गुड्स की जगह आपने स्टॉक वर्ड यूज करना है, समझ गए? तो क्या हो जाएगा इसमें आपके पास में कि 500 रुपए, आपके 500 रुपए का माल बढ़ गया। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि जो माल जिसने मैं दिया है वो कहेगा मेरे पैसे लौटाओ, तो हम उसको 500 रुपए वापस कर देंगे। तो इस तरह से 500 रुपए माइनस कर दो, 500 रुपए चले गए, माल आ गया। पहला पॉइंट क्लियर। अब ले लीजिए अगला पॉइंट। इसी पॉइंट को मान लीजिए कह देता सेल्स रिटर्न फ्रॉम राम। मान लीजिए ये वो माल है, 500 रुपए का माल था जो कि 600 में बेचा था। 500 का माल था, 600 में बेचा था। ठीक है, माल वापस आ गया तो 500 रुपए तो जुड़ जाएगा, माल था 500 तो जोड़ दो इसमें, 600 रुपए। इस पॉइंट को अगर छोड़ देंगे, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट देखिए, क्लियर हुआ? सेल्स रिटर्न, 500 का माल 500 बेच दिया। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल पर्पज। व्यक्तिगत हमने क्या किया? अभी परचेज कर लिया, सारा सेल्स कर लिया। अब अगला पॉइंट में ले रहा हूं कि अगर नगद में पैसा हमने बिजनेस से निकाल लिया घर के खर्चे के लिए, होता है ना, कितनी बार हम ऐसे करते हैं कि घर में जरूरत पड़ जाती है पैसे की, तो हम क्या करते हैं? बिजनेस में जाते हैं और वहां से पैसे ले लेते हैं। तो वहां से जो पैसे हम लेते हैं उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। आहरण। क्या बोलते हैं? आहरण। ठीक है, पैसे का व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाल लेना, तो इसको बोलते हैं आहरण। चाहे पैसे निकालो चाहे माल लेके आओ, आपकी अपनी दुकान है, आप पैसे लेके आए तो भी आहरण हो गया घर के खर्चे के लिए। आप अपनी दुकान से कोई सामान ले आए तो भी आहरण हो गया। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखिए, अगर नगद में पैसे निकाल लिए तो क्या हुआ? भाई मान लीजिए आप अपनी शॉप पे गए और आपने कहा कि हमें बुक्स लेके आनी है, 1000 रुपए दे दीजिए, तो बिजनेस ने आपको 1000 रुपए दे दिए, तो 1000 रुपए कैश चला गया ना, 1000 रुपए, तो कैश में से 1000 रुपए कम कर दीजिए। ठीक है, 1000 रुपए कम कर दीजिए। समझ में आई बात? किस बात के पैसे दिए? अपने घरेलू खर्चे के लिए। तो कहीं भी ना तो कोई बदले में कोई चीज आई, कोई चीज तो खरीदी नहीं, तो इससे आपकी एक तरह से जो आप मालिक हो, आपकी जो कैपिटल थी वो कम हो गई। आपने जो पैसे लगा रखे हैं उसमें से आप 1000 रुपए निकाल ले गए। समझ में आ गई? तो इसका मतलब है इसका इंपैक्ट कैपिटल में आ जाएगा, 1000 रुपए माइनस कर दीजिए। समझ गए?
तो दोनों तरफ 1000 रुपये आ जाएंगे माइनस में। समझिए, ये प्लस प्लस जीरो करके लिख दो, इससे क्या होता है आपको टोटल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्लियर हो पॉइंट। अगला पॉइंट लीजिए, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल पर्पस। अगला पॉइंट है, इस पहले तो था कि गुड्स कैश विड्रॉल, नगद में पैसा निकाल लेना। अब की बार है कि आप दुकान पे गए, मान लीजिए आपकी दुकान ही बुक शॉप की है और आप वहां से अकाउंटेंसी की बुक ले आए, बिजनेस स्टडी की बुक ले आए, मैथ की बुक ले आए, टोटल 1000 रुपए की बन गई, या अकाउंटेंसी बुक ले आए 500 रुपए की बन गई। तो आपने 500 रुपए तो दिए नहीं, लेकिन दुकान का पैसा तो चला गया। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने गुड्स को निकाला है तो माल गया, तो माल में से कम कर दीजिए 500 रुपए। ठीक है, बदले में कोई पैसा तो आया ही नहीं, क्योंकि घर लेके गए हैं, नहीं किसी को बेचा, इसलिए रेटर भी नहीं है, रेटर भी नहीं बन सकता। तो क्या करें, उसी तरह से अपनी पूंजी को कम कर दीजिए, तो माइनस में 500 रुपए। ठीक है, मैं एक बार समरी बताऊंगा फिर क्लियर हो जाएगा, और भी एक बार पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट, मशीन परचेज। मान लीजिए कोई मशीन आपने खरीद ली नगद में, आपने 50,000 रुपए की मशीन नगद में खरीदी, तो मशीन आई, तो पॉइंट अगला हो जाएगा प्लस मशीन, और प्लस के नीचे प्लस, और 50,000 रुपए डाल दीजिए इसमें। ठीक है, और पैसे चले गए, या 5,000 रुपए ले लीजिए, 5,000 रुपए की मशीन थी, ज्यादा हो जाएंगे 50, 5,000 रुपए की मशीन खरीदी और पैसे चले गए, तो कैश में से माइनस कर दीजिए 5,000 रुपए। ठीक है, ये जो बीच में बच गया इसको उसी तरह से ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, एक सिमेट्री सी बन जाएगी, तो दिखने में ठीक रहेगा, आपको टोटल में गलती नहीं होगी। कोई प्लस वाले के नीचे प्लस, जो साइन जहां पे है उसी के नीचे हम चलेंगे, अलग के लिए अलग पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो पॉइंट। तो इसको मैं बिठा देता हूं ताकि देखने में आपको दिक्कत ना आए। ये लो, अब देखिए, मशीन खरीदी 5,000 की, तो मशीन आ गई, पैसे चले गए। अगला पॉइंट, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। मशीन के ऊपर डेप्रीशिएशन लग गया। अगला पॉइंट है डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। मशीन के ऊपर डेप्रीशिएशन लग गया, तो आपको पता होना चाहिए डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रीशिएशन का मतलब मैंने बताया था हास। ठीक है, घिसावट, घिसावट भी बोल देते हो इसको, घिसावट। ठीक है, घिसावट का मतलब होता है कोई चीज घिस जाना। जैसे आप अपनी भाषा में समझिए इसको। मान लीजिए आपके घर में बाइक है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, आपने 1 साल चला लिया, अगर आप बेचने जाओगे आप इसको, तो ये कहता है कि हम तो 70,000 रुपए देंगे या 80,000 देंगे। तो जितना पैसा कम हो गया, एसेट्स की वैल्यू जितनी कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि आपने यूज कर ली वो, या कुछ टाइम बीत गया, तो इसके बदले जो पैसे की कीमत कम होती है उसको हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं, घिसावट बोलते हैं, हाश बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझिए, मशीन जो खरीदी थी, कहता है डेप्रीशिएशन ऑन मशीन एट द रेट ऑफ 10%। 10% आप डेप्रीशिएशन लगा लीजिए। मतलब मशीन जो 5,000 रुपए की जो हमने मशीन खरीदी थी, वो घिस गई, कितने की? 10%, मतलब 500 रुपए की। 500 रुपए की मशीन घिस गई, तो मशीन की वैल्यू कम हो गई ना, तो मशीन को कम कर दीजिए 500 रुपए। ठीक है, मशीन को कम कर दीजिए 500 रुपए। और डेप्रीशिएशन क्या है? अगर कोई चीज घिस जाएगी तो आपको घाटा नहीं होगा, नुकसान, बदले में कुछ आया नहीं। कोई मशीन है 5,000 की, आपने बस ये बोला कि ये मशीन 4,500 की बच गई, इसके अलावा तो आपने कुछ कहा ही नहीं, ना तो किसी कोई पैसा लिया, ना कोई दिया, ना बदले में कोई चीज आई, बस ये बोल दिया कि 500 रुपए घट गए। तो 500 रुपए का घट गए, तो मशीन की कीमत घटी, तो मशीन को कम कर दिया। दूसरा 500 रुपए का हो गया नुकसान, नुकसान हो गया ना, तो फिर वही बात है, नुकसान कहाँ आएगा? कैपिटल में। कैपिटल में आ जाइए आप माइनस का 500 रुपए, और ये जो पॉइंट था जीरो था, ये छोड़ दिया था बीच में 500 रुपए। आगे समझ में? क्लियर। अगला पॉइंट, बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या है? मैं ये पॉइंट पहले कर चुका हूं जब हमने बेसिक टर्म्स की थी। बैड डेट्स का मतलब होता है वो लोन, वो ऋण जो बुरे हैं, मतलब वो लोग जिन्होंने मना कर दिया कि भैया हम आपको पैसे नहीं देंगे, उनको बोलते हैं बैड डेट्स। मतलब जिन लोगों को हमने माल बेचा था और उन लोगों को उधार माल बेचा था और उन लोगों ने कुछ पैसे में नहीं दिए, मना कर दिया या दे ही नहीं रहे, हम बार बार कोशिश कर चुके हैं, तो उस पैसे को बैड डेट्स बोलेंगे। मतलब वो डेटर जो जिनका पैसा डूब चुका है। तो बैड डेट्स, मान लीजिए 1,000 रुपए के बैड डेट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,000 रुपए आपको नहीं मिलने वाले, घाटा हो गया कि नहीं हो गया? तो 1,000 रुपए घाटा हो गया, तो कैपिटल में से कम कर दीजिए 1,000 रुपए। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगी? डेटर। डेटर, मान लीजिए आपके डेटर कितने? 5 और 3 8, 8,000 रुपए के डेटर हैं। अब 1,000 रुपए तो मिलेंगे नहीं, तो इसका मतलब 7 तो मिलेंगे, मतलब 1,000 रुपए नहीं मिले तो 1,000 रुपए कम करोगे ना, तो माइनस में 1,000 रुपए ये लो। ठीक
ठीक है, बाकी की जगह पे फिर उसी तरह से 0 0 लिख दो। पॉइंट क्लियर हुआ? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, डेट वाले पॉइंट को, कि बैड डेट्स हो गया 1000 रुपए, मतलब 1000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे, तो डेट की वैल्यू कम हो गई। जैसे ऊपर पॉइंट था डेप्रीशिएशन की वैल्यू कम, डेप्रीशिएशन से एसेट्स की वैल्यू कम हो गई थी, तो एसेट्स की वैल्यू कम कर दी। यहाँ पे हम किसकी कम कर देंगे? डेट से कम हो गई तो डेट की वैल्यू कम कर देंगे, दोनों तरफ नुकसान है, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, समझ गए? अब एक पॉइंट और ले लेता हूँ। मान लीजिए राम हमें 4000 रुपए दे के चला गया। राम कौन था? डेटर, जिसे हमने मालूम डेटर से 4000 रुपए मिले, 4000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से 4000 रुपए मिले, तो 4000 रुपए आ गए ना, तो 4000 रुपए प्लस में कर दीजिए। ठीक है, 4000 रुपए प्लस कर दीजिए, और फिर डेटर अगर हमें 4000 रुपए दे गए तो डेटर की वैल्यू कम होगी, तो 4000 रुपए डेटर में से कम कर दीजिए। तो इस तरह से ये पॉइंट आ गया, बाकी 0 0 इधर कुछ आया ही नहीं, तो 0 + 0। ठीक है, और अब क्या करेंगे? अंडरलाइन करके और फिर उसी तरह से पहले पॉइंट का टोटल ले लीजिए, जितना भी बने सारा प्लस माइनस करके यहाँ लिख दीजिए, फिर प्लस का निशान, इसका प्लस माइनस जो भी आए वो इसके नीचे लिख दीजिए, फिर जो भी अगली फिगर आए वो लिख दीजिए, और इसी तरह से इक्वल टू ये लिख दीजिए। ठीक है, तो 4 पॉइंट आ जाएंगे, 1 2 3 4, और फिर अगली लाइन में चारों का टोटल करके नीचे एक साथ लिख दीजिए, और वहां पे बराबर दोनों के दोनों पॉइंट बराबर आने चाहिए। ठीक है, यही काउंटिंग इक्वेशन है। समझ में आया पॉइंट? तो आज मैंने आपको क्या क्या करवाया है मैं आपको रिपीट कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। हमने गुड्स को कैसे परचेज करते हैं, हमने ये पढ़ा कि नगद परचेज करेंगे या उधार परचेज करेंगे या दोनों तरीके से परचेज करेंगे, हमने कर लिया पहले 3 पॉइंटों में। ठीक है, इसी तरह से गुड्स को सोल्ड कैसे करते हैं, या तो नगद या उधार, या नगद उधार दोनों, और अगर प्रॉफिट पे करें तो कैसे। अगर डेटर से पैसे आए तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगे तो क्या करेंगे, इन पॉइंटों को हमने जाना और आपने समझा। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, मैंने आपकी बुक में से क्वेश्चन नहीं उठाया, मैंने आपको जो डाउट्स थे, पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं उनको क्लियर किया है, ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार का रटना ना पड़े पॉइंट, और दिमाग में पॉइंट रहे। आप कोई भी पॉइंट बोलिए जो भी मन करे। एग्जाम्पल के लिए, बैंक से पैसे निकाले तो पैसे आ गए आपके पास, तो कैश में प्लस कर दीजिए, बैंक में कम हो गए तो प्लस में बैंक लिखे बैंक माइनस कर दीजिए। इसी तरह से पॉइंट आएगा। बस आपने ये याद रखना है, एसेट सारी इधर आएगी, ठीक है, एसेट सारी इधर, और लायबिलिटी सारी इधर। ठीक है, लायबिलिटी में एक पॉइंट होता है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के अंदर याद रखना है, कैपिटल के अंदर, कैपिटल तो होगी ही प्लस में, कैपिटल के अंदर आ जाएगा तुम्हारे पास में कोई भी इनकम हो या प्रॉफिट हो जाए तो उसको तो तुम क्या करोगे, प्लस कर देना, और कोई भी खर्चा हो या कोई लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, उसको माइनस कर देना। ठीक है, और एक पॉइंट होगा ड्रॉइंग, आहरण, पैसा या माल अगर तुम निकाल लेते हो उससे भी आपकी पूंजी कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपने लेना है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है, मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करी है, एक एक पॉइंट्स, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे। ये आपकी सेकंड पार्ट था, ये कौन सा था, पार्ट 2। इसका जो पार्ट 1 है मैं पार्ट 2 के लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके भी देख सकते हैं, और आप इसको अच्छे से कर लीजिए। अब इसकी एक क्लास और करेंगे ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। उसके अंदर मैं फिर डबल पॉइंट्स लूंगा, ये भी लूंगा, फिर एक बार और कहूँगा, मतलब लगभग 15 पॉइंट ले लेंगे, तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या पॉइंट है, उसके 2 इम्पैक्ट क्या क्या आएंगे। तो समझ में आ गया होगा सबको। आप देखिए इस क्लास को अच्छे से करिए, कोई डाउट है तो मुझे बताया जरूर करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपको पढ़ा पाऊँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।